गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रभात खबर के हवाले से क्या न्यूज़ आ रहा है रिलेटिंग, है ना, स्टेट। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है। आप ये फर्स्ट पेज पे फ्रंट पेज का ये पार्ट है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है चलिए हम लोग देखते हैं। सभी काउंसलिंग सेंटर पर होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती, है ना। जितने भी काउंसलिंग सेंटर है सभी जगह पे मजिस्ट्रेट की तैनाती होना है, ऐसा हेडलाइंस आ रहा है। इसके डिटेल में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग कराने के लिए प्रत्येक सेंटर पर मजिस्ट्रेट और उनके नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, है ना। कोविड प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर पर ये दंडाधिकारी पूरी निगाह रखेंगे। काउंसलिंग का समय 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रखा गया है। काउंसलिंग कितने से कितने बजे तक है? 11:30 से 4:30। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे काउंसलिंग प्लेस पे, है ना। ये चीज़ याद रखना है। शनिवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। तो एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना, रिगार्डिंग आपका शिक्षा मंत्री वहाँ पे थे, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे और प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा बहुत सारे और आला अधिकारी भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। विजय चौधरी ने इस वर्चुअल संवाद में नियोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि काउंसलिंग में पूरी तरह पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी दंडाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की। दूसरे सभी जिला पदाधिकारियों से कहा गया कि काउंसलिंग सेंटर पर विशेष पदाधिकारियों की तैनाती पर कर व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे भी काउंसलिंग सेंटर बनना है वहाँ पे आपके लिए सुपरवाइजर, आपके एक तरह के अधिकारी लोग को सुपरवाइज किया जाएगा, है ना। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से कहा है कि काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की शिथिलता होती है तो आवश्यक रूप से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें, इसके लिए वो बाध्य होंगे। तो किसी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा प्रभात खबर न्यूज़ के हवाले से ये खबर आ रही है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेष पेज 6 पर भी कुछ दिया गया है। तो पेज 6 नंबर पे आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, काउंसलिंग कल, है ना, 3 बार पुकारा जाएगा नाम। ये याद रखना है कि जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे जाएंगे उनको 3 बार लाउड स्पीकर से नाम पुकारा जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो जाएगा मौका। मतलब अगर वो 3 बार पुकारने के बाद भी अगर वो वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो मौका मिलने वाला वो हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद प्राथमिक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट शाम 6 बजे तक होगी जारी। ये हेडलाइंस में आ रहा है कि प्राथमिक नियोजन के जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगी उनकी लिस्ट जो होगा शाम 6 बजे तक जारी हो जाएगी। डिटेल में लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू होनी है। इसके तहत उसी दिन शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से सारी जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस शाम 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विभाग पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किए जाएंगे। अपलोड करने के लिए जिलावार यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थी को 3-3 बार पुकारा जाएगा। तो इस तरह से है, 3 बार आपको पुकारा जाएगा। अगर उपस्थित नहीं है तो उसके बाद वाला जो कैंडिडेट है उसको बुलाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो बाद में नियोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वरीयता सूची से अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति शेष रह जाती है तो ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहे वैसे अभ्यर्थी को मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो ये बात को मैंने पिछला वीडियो में बताया है कि अगर 3 बार अगर आपका नाम अनाउंसमेंट होता है, आप किसी कारणवश अगर उपस्थित नहीं होते हैं वहाँ पर, तो अगर रिक्तियाँ रह जाएगी तब आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तैयारी कर रहे अभ्यर्थी यह भी जाने, शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 या कम अंक प्राप्त करने वाले को 2 अंक का अतिरिक्त मेगा अंक जो दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना है। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र को जमा कर लिया जाएगा। प्रमाण पत्र, अंक पत्र
अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्ताक्षरित होगा, उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया गया, तब आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से 7th फेज की काउंसलिंग भी होनी है, तो 7th फेज के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी अपना माइंड सेटअप इस तरह से कर लेंगे कि हमको क्या क्या किस तरह से करना है ना। इससे पहले नियोजन इकाई की तरफ से वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। तो 50-50 का ग्रुप बनेगा, उसमें आपका वो बुलाया जाएगा, है ना, कोटिवार क्रमवार। अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले यूआर माने जनरल कैटेगरी को, फिर पिछड़ा वर्ग कोटि, फिर पिछड़ा वर्ग महिला, है ना, पुरुष महिला, इस तरह से चलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, कोटि अनुसूचित जाति कोटि, है ना, अनुसूचित, इस तरह से ये एक दिया हुआ है कि इस तरह से आपका पुकारने का, अभ्यर्थी को किस तरह से पुकारा जाएगा उसके लिए ये दिया हुआ है ना। वहाँ अगर लास्ट में एक दिया है, निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा वहाँ सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियोजन इकाई देगी। ये स्पेशली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए याद रखना है। इसके पश्चात स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती, है ना, नातिन को यथा उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये स्पेशली जिसके लिए मतलब फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए हो गया, या फिर स्पेशल कैटेगरी के लिए ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, काउंसलिंग के लिए किए गए हैं खास प्रबंध। क्या खास प्रबंध है वो देख लेते हैं हम लोग। काउंसलिंग स्थल पर नियोजनवार वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा समस्त काउंसलिंग सेंटर के परिसर की स्थितियों पर नजर रखने के लिए अलग से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसका लाइव एक्सेस के जरिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर देखा जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब सरकार कहीं ना कहीं ये एक्टिव मूड है, किसी तरह से कोई भी आपका करप्शन ना हो, इसके लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा है कि कोई घोटाला नहीं हो, कोई अंदर से कोई पैसा ना दे दे, इस तरह का सारा मैटर्स के लिए वो लाइव इस चीज़ को देखेगी। लेकिन देखते हैं हम लोग फिर क्या होता है। संबंधित अभ्यर्थियों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। काउंसलिंग में नियोजन इकाई के सदस्य सजीव उपस्थित रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि हेल्प डेस्क का भी आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क, जैसे कि रेलवे में जब जाते हैं तो वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर रहता है, उसी तरह से यहाँ पे हेल्प डेस्क आपको मिलेगा। किसी भी अगर कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से उस चीज़ की जानकारी वो ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पर पूर्ण निगरानी और दूसरी सूचनाओं के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसका दूरभाष नंबर 612-2215-181 है। ये दूरभाष कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर में सेव कर लीजिएगा मोबाइल में तो अच्छा रहेगा। यह नंबर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यशील होगा। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके उससे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रत्येक नियोजन इकाई की तरफ से अनुमोदित मेगा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कोई भी है ना जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, उस चीज़ को आप लेके जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे पहले कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के से जुड़ी है ना आवश्यक सूचना के साथ काउंसलिंग स्थल की सूचना NIC की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। तो इस तरह से ये सब सारा बातें आ रहा है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए अभ्यावेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ 2-2 छाया प्रति भी लगाना है। तो आपको सारा का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, जितना भी आपका मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्कशीट और ओरिजिनल है ना, सबका 2-2 कॉपी क्या करना है आपको जेरॉक्स करवा लेना है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो भी आप लेके जाइए, है ना। काउंसलिंग सेंटर पर मेरिट के हिसाब से 50-50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके क्रमवार नाम पुकारे जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को पंजी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सारा न्यूज आ रहा है। लाया जाने वाला दस्तावेज में क्या क्या है तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हालांकि इसका एक डिटेल वीडियो आपको बना के यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है ना, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड टोटली अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, है ना। और केवल स्टेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 25 जून से लगातार ये वीडियो बन रहा है, मतलब 25 जून से आप चाहेंगे तो किसी भी पेपर का आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है ना। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, है ना, स्नातक की डिग्री लिए जाएंगे जिनकी नियुक्ति स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर होनी है। प्रशिक्षण का अंक एवं प्रमाण पत्र, मतलब जितना भी है आपका सारा शिक्षक जो आप टेट पास किए हैं उसका प्रमाण पत्र। आरक्षित कोटि अगर किसी का जनरल है तो OBC मतलब जनरल है तो रेजिडेंस तो लगना ही है।
ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, है ना, ये सारा चीज़ ये सब लेके जाना है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसका उत्तराधिकारी होने के लिए उसका प्रमाण पत्र, जिन पर लागू न हो वो आपका हैंडीकैप्ड का लेके आएंगे। इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी लेकर आना है। तो ये सब सारा चीज़ आज प्रभात खबर के न्यूज़ से, प्रभात खबर के आर्टिकल्स के माध्यम से हम लोग ये सब सारा चीज़ जाने। तो इसमें कैंडिडेट जो भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो ये सब सारा चीज़ को अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।